तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन के हूती यानी अंसारुल्लाह यानी यमनी आर्म्ड फोर्स ये ऐसा कबीला है जिसने कभी हार नहीं मानी। जिस यमन को अमेरिका और सऊदी ने कठपुतली बनाने की पुरजोर कोशिश की, उस कोशिश को नाकाम करने वाला हूती ही है, जो यमन की बहुत बड़ी आबादी पर कब्जा कर चुका है, जिसकी हुकूमत है। इन्हीं हूतियों से कई साल तक लड़ते लड़ते सऊदी ने कदम पीछे हटा लिए, पर हूतियों ने कभी हार नहीं मानी। यमन के हूतियों से सऊदी अरब सीज़फायर करके राहत की सांस ले रहा है, वरना अब तक उसके तेल के कुएं धुआं धुआं हो रहे होते। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हूती क्यों नहीं पश्चिमी देशों की गुलामी कबूल करते हैं, जबकि इनके ही हमसाया मुल्क अमेरिका और पश्चिमी देशों को झुककर सलामी ठोकने हैं। पर यमन के हूती सलाम करने के बजाय अपना चप्पल दिखाते हैं और दुश्मन को चप्पल की भाषा में जवाब देने में यकीन रखते हैं। हूतियों को अपने कमर में खंजर रखने का शौक होता है। यह उनके कबीले की पहचान के तौर पर भी देखा जाता है, पर आज के दौर में इनके पास खंजर के अलावा ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जो पलक झपकते ही 2000 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकते हैं। इनके पांव में चप्पल और लुंगी ही इनकी असल पहचान होती है। ये बिल्कुल देसी अंदाज में रहते हैं। इनके देहाती अंदाज को देखकर कभी भी इनको कमज़ोर समझने की भूल ना करें। इनके बीच डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी भरे हुए हैं, क्योंकि हूती सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं है, ये एक नस्ल का नाम है, एक कबीले का नाम है, जिसने अमेरिका और इसराइल की भीख से हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि ताकत के जोर पर हुकूमत छीन ली है। पर इनके जरिए अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन को मार गिराने का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। गजा जंग के बाद हूतियों ने लाल सागर में जहाज़ों और इसराइल पर हमले शुरू किए, जिससे इनकी इंटरनेशनल पहचान बढ़ी। ये फिलिस्तीन के सबसे बड़े हिमायती बन चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका से इन्होंने अब दुश्मनी मोल ली है। फिलिस्तीन की हिमायत में हूतियों ने इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जहाज़ों को रोक दिया है, उन पर हमले कर रहा है, उनका समंदर की खुराक बना रहा है। अमेरिका और यूरोप की तमाम धमकियों के बाद भी यमन के हूती अपने कदम पीछे नहीं कर रहे हैं। वो लगातार लाल सागर, अरब सागर और यमन के समंदरी इलाकों में दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यहाँ तक कि उनका इलाज वो ठप हो चुका है। 1200 मील दूर से इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इसराइल का कोना कोना यमनी हूतियों के मिसाइल के निशाने पर है। यह अमेरिकी जहाज़ों पर भी हमले कर रहे हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी इनके निशाने पर है, जो बाइडेन के दौर में यमन के हूतियों ने एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर खूब हमले किए, उसे भागने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है यमन के हूती? आखिर कैसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के तौर पर पहचान बना चुके अंसारुल्लाह? आखिर कैसे यमन के हूती दे रहे अमेरिका, इसराइल और यूरोप को टक्कर? आखिर कैसे यमन पर हुकूमत चला रहे हैं यूती अंसारुल्लाह? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। यमनी आर्म्ड फोर्स उर्फ अंसारुल्लाह उर्फ यमनी हूती, ये मुसलमानों के ज़ैदी कबीले के लोग हैं। इनको अहले तशय्युअ भी कहा जाता है। दरअसल साल 1990 के दशक में हूतियों का उरूज होता है। हूतियों का ज़्यादातर यमन के उत्तर इलाके में दबदबा है, खासकर सादा इलाके में हूती का दबदबा है। इनके लीडर हुसैन अल हूती थे, जिन्होंने यमन के उस वक्त के सदर रहे अली अब्दुल्ला साले के खिलाफ बगावत शुरू की, क्योंकि वो साले को करप्शन और सऊदी अमेरिका का कठपुतली मानते थे। 2004 में हुसैन अल हूती के इंतकाल के बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती ने लीडरशिप संभाली। हूती की बुनियाद ज़ैदी सिलसिले से है, जो मौला अली के चाहने वाले हैं। 2004 से 10 तक हूती और यमनी फ़ौज के बीच सादा में 6 जंगें हुई, जिन्होंने इन्हें मजबूत किया। साल 2011 की यमनी क्रांति में हूतियों ने हिस्सा लिया और 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ईरान की मदद से इनको प्रोफेशनल फाइटर बनने में मदद मिली। हथियारों की ट्रेनिंग ने इनको यमनी फौज से ज़्यादा ताकतवर बना दिया। साल 2015 में सऊदी की अगुवाई वाली फौज ने हूतियों के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन हूती आज भी सना और यमन के बड़े हिस्से पर काबिज है, जहाँ इनकी 70% आबादी रहती है। खैर, अमेरिका एक छोटे से गरीब मुल्क से पंगा लेकर खुद की बेइज्जती करवा रहा है। उसे एक गरीब देश से पंगा ही नहीं लेना चाहिए, पर यही गरीब देश अमेरिका के रेपर ड्रोन मारकर गिरा रहा है। इसी ड्रोन को MQ-9 ड्रोन कहा जाता है,
जिसे हूतियों ने मार मार कर कबाड़ बना दिया है। सऊदी अरब को अमेरिकी हिमायत हासिल है और यमन के पड़ोसी मुल्क होने के नाते सऊदी अरब यमन पर अपने पसंदीदा शख्स की हुकूमत देखना चाहती है। यमन के हूतियों ने जब सऊदी अरब के अरमानों पर पानी फेर दिया, तब सऊदी और हूती के बीच में कई साल तक जंग शुरू हो गई। सऊदी अरब ने यमन जंग पर तकरीबन $500 बिलियन खर्च किए। इसमें हवाई हमले, जंगी जहाज और हथियार शामिल हैं। 2019 में हूतियों के ड्रोन हमले ने सऊदी की अरामको तेल कंपनी के बकीक और खुरैस प्लांट पर हमला किया, जिससे 50% ऑयल का प्रोडक्शन रुक गया। इससे सऊदी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। हूतियों ने सऊदी की सरहद पर हमले किए, जिसमें सैकड़ों सऊदी फौजी मारे गए। साल 2016 में नजरान और जिजान में हूती हमलों में 50 से ज्यादा सऊदी फौजी मारे गए। हूतियों ने सऊदी के टैंक, बेस और ड्रोन को निशाना बनाया, जिससे सऊदी फौज को बार बार पीछे हटना पड़ा। सऊदी ने हूतियों के 90% मिसाइल और ड्रोन रोकने में कामयाब रहा, लेकिन हूतियों के कई हमले बहुत कामयाब रहे। सऊदी के हवाई हमलों से यमन में 15,000 से ज़्यादा यमनी आवाम मारी गई, जिसमें सऊदी की दुनिया में बदनामी हुई। इस जंग में 3.5 लाख से ज़्यादा यमन के लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर भुखमरी और बीमारी से मारे गए। सऊदी का मकसद हूतियों को हराना था, लेकिन हूती आज भी सना और उत्तरी यमन पर काबिज हैं। अब यमन के हूती अमेरिका और इजराइल से लड़ रहे हैं। यमन पर अमेरिका और इजराइल के हमले भी हो रहे हैं। यमनी लोग मारे भी जा रहे हैं, पर यमन के हूती कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। शायद यमन के आम लोगों की हत्या करके अमेरिका और इजराइल यमनी हूतियों को कमज़ोर करना चाहता है, पर लंबे वक्त तक जंग लड़ने वाले हूतियों के पास जंग का बहुत तजुर्बा हो चुका है, जिनको हराना और गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। वरना बहुत से अरब के देश अमेरिका और इजराइल के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। अमेरिका से हथियार खरीदकर खुद को ताकतवर बना रहे हैं, पर जब दूसरों से हथियार खरीदकर ही खुद को ताकतवर दिखाना है, इसे ताकतवर नहीं कहते बल्कि भाड़े की ताकत कहते हैं, किराए की ताकत कहते हैं। इस भाड़े की ताकत के जरिए दुनिया को आग दिखाना बेकार है। कोई भी देश अगर खुद को अमेरिका का दम पर ताकतवर समझ रहा है, तो उसे ये बात समझना चाहिए कि वो खुद को अमेरिका का गुलाम बना चुके हैं, बंधुआ मजदूर बना चुके हैं, जो खुद से कोई भी काम नहीं करता, जबकि हर काम के लिए अमेरिका से उम्मीद लगाना पड़ता है। तब इसे गुलामी ही कहते हैं, जो शायद अरब के देशों को ठीक से समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, जिस तरह से हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार मार कर गिराया, उससे अमेरिका के शाख को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। याद रखिए, अमेरिका अपने प्रोडक्ट को दिखाकर ही उसका प्रचार करता है, ताकि दुनिया में उसके हथियारों की कीमत तय हो सके। अमेरिका का ड्रोन अब तक बहुत ही ताकतवर ड्रोन माना जाता है, पर हूतियों ने अमेरिका की बनी बनाई इज्जत को खाक कर दिया, जिसे अब वापस कायम नहीं किया जा सकता। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।